हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.1। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा एक्सरसाइज 2.1 इंट्रोडक्शन, उसमें हमने कंप्लीट बेसिक को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने आए हैं या क्वेश्चंस को रटने आए हैं तब तो आपके लिए ये वीडियो परफेक्ट है, बट आपको अगर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना है तो आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसमें हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन कौन सी इसमें पॉलिनोमियल्स हैं, और वो भी वन वेरिएबल की। तो सबसे पहले हम वन वेरिएबल की पॉलिनोमियल को डिसाइड कर लेते हैं। जैसे ये हमारा वन वेरिएबल है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर देखते हैं ये भी हमारा क्या है कि वन वेरिएबल है जिसमें हमारा वेरिएबल बाय है। इसमें अगर हम बात करते हैं इसमें हमारा वेरिएबल t है। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें वेरिएबल हमारा बाय है, और इसमें हमारा वेरिएबल वन वेरिएबल तो नहीं है। तो ये हमारा इससे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि इसमें x, y और t तीन वेरिएबल हैं। अब हमें ये भी देखना होगा कि अभी जो हमने 1, 2, 3, 4 पे मार्क किया है क्या वो पॉलिनोमियल है भी या नहीं। तो हमें देखना, तो हमें पता है, ये बात हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने पढ़ा है कि कांस्टेंट कोफिशिएंट एंड वेरिएबल विद होल नंबर डिग्री जो होगा, मीन्स वेरिएबल की जो डिग्री होल नंबर होगी वही हमारा पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पर x की डिग्री 2 है, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, कांस्टेंट है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है। ये परफेक्टली हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। अगर हम इसमें देखें तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि यहाँ पर बाई है, तो इसको भी कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। 3t की पावर हाफ, रूट के मीन्स होता है किसी की पावर हाफ, प्लस t रूट 2। अब यहाँ पर जो वेरिएबल हमारा t की पावर हाफ आ रहा है, क्या ये वेरिएबल की डिग्री होल नंबर है? यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री होल नंबर नहीं है, 1/2। ये क्या है? फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो अब हम इसको क्या पॉलिनोमियल कह सकते हैं? नहीं। तो ये हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है। पॉलिनोमियल ही नहीं है तो वन वेरिएबल टू वेरिएबल से तो हमें मीन्स नहीं रहा। अब यहाँ पर देखते हैं तो इसको भी थोड़ा सा हमें पहले एक्सप्लेन करना होगा। बाय प्लस यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, अगर हम इसको ऊपर लेके जा रहे हैं तो इसकी पावर -1 आ गई, बट यहाँ पर बाय की पावर -1, क्या -1 आपका होल नंबर होगा? नहीं। तो यहाँ पर आपका -1 होल नंबर नहीं है। तो इसमें हमारी जो परफेक्टली पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं उसको कौन कौन सी हैं? एक हमारा फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट हमारा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, थर्ड पार्ट हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर हम फोर्थ वाले को देख रहे हैं तो हमारा फोर्थ वाला भी पॉलिनोमियल नहीं है। और फिफ्थ वाले की बात करें तो पॉलिनोमियल तो है बट 3 वेरिएबल है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें इन्होंने कहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है चारों पार्टों में। तो जैसे कि अभी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था कि कोफिशिएंट जो होता है वो मल्टीपल या फिर डिवीज़न ऑफ वेरिएबल होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट निकालना है तो कोफिशिएंट के वेरिएबल के साथ वाले को उसको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दें 1x स्क्वायर प्लस x, अब यहाँ पर आपको बहुत ही क्लियरली शो हो रहा है कि ये 1 जो है x स्क्वायर के साथ में है या मल्टीपल ऑफ x स्क्वायर है, तो यही आपका कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज 1। इसमें देखते हैं, इसमें भी आप एक स्टेप आगे बढ़ाएं, 2 - 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज विद साइन आपको यहाँ पर उठाना होगा। यहाँ पर कितना है? -1। थर्ड पार्ट में देखते हैं तो यहाँ पर तो क्लियरली शो हो रहा है कि जो आपका π/2 है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। कोफिशिएंट
ऑफ एक्स स्क्वायर इज π/2। इसमें देखते हैं, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट ये हो रही है कि यहाँ पर √x-1 लिखा है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो हम इसका कोफिशिएंट बता सकते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि अगर कोई भी वेरिएबल जिसकी डिग्री होल नंबर नहीं है तो वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं होगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ नॉट अ पॉलिनोमियल। बट अगर फिर भी अगर मान लो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम यहाँ उठा रहे हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपका। अगर यहीं पर x-1 होता, अब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता। तो देखते हैं, जब भी जिस वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाए और वो आपको गिवन ना हो तो आप उसको अपनी तरफ से एक स्टेप बढ़ा लो, 0x² प्लस x-1। आप किसी की भी मल्टीप्लाई 0 से करते हैं तो वो कंप्लीट क्या बन जाता है, 0। बट यहाँ पर आपको क्या हुआ कि आपको x² का कोफिशिएंट मिल जाएगा और इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका जो x² 0 हुआ, ये x² यहाँ पर ख़त्म हुआ है, फिनिश हुआ है। तो आप वो क्यों हुआ है, क्योंकि उसका कोफिशिएंट 0 था। तो अब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कोफिशिएंट ऑफ x² इज़ 0, ये भी उस कंडीशन में होगा जब हमारा पॉलिनोमियल हो, मीन्स x-1। अगर √x-1 है तब ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर ये बोलते हैं कि इस पॉलिनोमियल का कोफिशिएंट बताएं, तब ये बताना पॉसिबल नहीं है। तो प्लीज़ नोट डाउन। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें ने कहा गिव वन एग्जाम्पल ऑफ आ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ आ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। जैसा कि हमने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में पढ़ा कि वो 2 टाइप से हमने डिफाइन किया था। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो यहाँ पर ये टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने वहाँ पे देखा था कि अगर सिंगल टर्म्स था तो उसका नाम था, उसको हमने कहा मोनोमियल। जिसमें 2 टर्म्स थे उसको हमने कहा बाइनोमियल, 3 टर्म्स को हमने कहा ट्राइनोमियल। तो अब हम यहाँ पर देखें, इनने हमसे कहा है बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। अब बाइनोमियल मीन्स था 2 टर्म्स, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि x + 5। तो अब इनने एक कंडीशन और लगा दी ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो हम बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हैं, इन्फिनाइट एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने लिखा 35, मैं और भी लिख सकता हूँ x⁵ प्लस या माइनस जो भी 3x⁵। अब यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और ये आपको बताना है क्या वो विद डिग्री 35 है। x⁵ माइनस 5x⁴। तो अब हमें देखना है कि ये तीनों हमारे कौन से टर्म्स हैं, बाइनोमियल टर्म्स हैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री 35 है, तो ये बाइनोमियल ऑफ 35 डिग्री। इसमें हाईएस्ट हमने कहा था कि हाईएस्ट डिग्री को काउंट करेंगे, तो इसमें हाईएस्ट डिग्री 35 है, 30 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितना है आपका, 35। तो ये भी आपका बाइनोमियल विद 35 डिग्री है। यहाँ पर हम बाइनोमियल विद 35 डिग्री नहीं कह सकते, बिकॉज हाईएस्ट डिग्री अगर हम इसको देखेंगे तो वो 40 है। तो इसमें अगर हम बोलेंगे इसको, तो ये हमारा क्या है, बाइनोमियल विद डिग्री 40, मीन्स ये आपका बाइनोमियल विद 35 डिग्री नहीं होगा। तो ये दोनों एग्जाम्पल आपके बाइनोमियल विद 35 डिग्री हैं। सेकेंड में ने कहा, सेकेंड पार्ट में ये बोल रहे हैं मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मीन्स सिंगल टर्म और उसकी डिग्री कितनी, 100। ऐसे लिख सकते हैं आप 3x⁴ ऐसे लिख सकते हैं आप, माइनस 3/2 x की डिग्री 100। आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर मीन्स सिर्फ डिग्री से है, तो x की हाईएस्ट डिग्री 100 है, सिंगल टर्म होना चाहिए। रिक्वायरमेंट ऑफ मोनोमियल, सिंगल टर्म हाईएस्ट डिग्री 100, सिंगल टर्म हाईएस्ट डिग्री 100। तो ये दोनों एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, बायनोमियल विद 35 डिग्री, और ये हमारे तीनों एग्जाम्पल किसके हैं, मोनोमियल विद 100 डिग्री। तो प्लीज़ नोट डाउन
तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। इसमें आपको डिग्री देखना है, आपको 4 पार्ट दिए गए हैं। ये भी आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था, जहाँ पर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ रहे थे। तो आपको बताया गया था हाईएस्ट डिग्री को काउंट करेंगे और उसी के बेसिस पे हम उसका नेम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो x की डिग्री हाईएस्ट कितनी है, सबसे पहले ये आपको देखना होगा क्या ये पॉलिनोमियल है, उसके बाद फिर आप इसकी डिग्री देखेंगे। x की डिग्री 3 है, 2 है और यहाँ 1 है, मीन्स सभी वेरिएबल की डिग्री होल नंबर तो है। अब हाईएस्ट डिग्री कितनी है आपकी 3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं डिग्री 3। नेक्स्ट में देखिए, चेक करिए 4 माइनस बाई स्क्वायर, क्या ये पॉलिनोमियल है? यस, इट इज़ अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी 2। यहाँ पर हमें देखना है 5t माइनस रूट 7, किसी पर कुछ भी पावर ना लिखी हो या कोई कोफिशिएंट ना हो, तो आप ये मान के चलिए कि उसका कोफिशिएंट 1 होगा और उसकी डिग्री 1 होगी। तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट तो 5 है, बट इस पर कुछ भी डिग्री नहीं है, तो 1 मीन्स इसकी डिग्री कितनी है आपकी 1। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले ये चेक करना होगा कि ये पॉलिनोमियल भी है। तो ये पॉलिनोमियल तो है, क्योंकि हमने ये बात पहले पढ़ी थी, एनीथिंग होल डिग्री 0 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ कि x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, यहाँ पर लिख दूँ मैं 3x की पावर 0 इक्वल्स टू 1, कुछ भी अगर उसकी डिग्री 0 है तो 1 है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 इंटू 1 लिखने से कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं, और इस 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, x की डिग्री 0। तो अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूँ तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी 0, और 0 डिग्री होने की वजह से ये हमारा क्या बन गया है, कांस्टेंट। और अगर हम इसको एक नेम दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो प्लीज़ नोट डाउन एंड देन प्रोसीड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसा कि हमने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पढ़ा था, विच हैव डिग्री 0 इज़ कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 थी लीनियर पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 थी क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री क्यूबिक एंड 4 डिग्री को हमने कहा था वाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हम उसी के बेसिस पे इसको नेम देंगे। जैसे हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर कितना है 2, इसके पास है 1, तो हम पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री को काउंट करते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पर 2 है, इसके बेसिस पे अगर हम इसका नेम दें तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हाईएस्ट डिग्री कितना है 3, अगर 3 के बेसिस पे इसको नेम दिया जाए तो क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर हाईएस्ट डिग्री 2 है, जिसके बेसिस पे हम इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाईएस्ट डिग्री 1, जहाँ पर कोई डिग्री नहीं होती है तो उस पर हम अपना 1 लगा सकते हैं, क्योंकि जिसकी कोई डिग्री नहीं उसकी डिग्री 1 है। तो यहाँ से देखें तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर हम टर्म के बेसिस पे बात करें तो हमारा ये सिंगल टर्म है, मोनोमियल होगा। पॉलिनोमियल भी है क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल की डिग्री यहाँ पर 1 है, अगर डिग्री 1 है तो हम इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर ये भी हमारा क्या है, वेरिएबल तो है आर स्क्वायर। इसका मीन्स क्या है कि यहाँ पर जो आपका पॉलिनोमियल है वो कितनी डिग्री रखता है 2, तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर देखें तो फिर ये मोनोमियल है और डिग्री 3 है, मीन्स क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, और अगर यहाँ पे लिखा होता है x की पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 3x माइनस 5, तो अगर हम इसको देखें तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितना है 4, तो इसको हम क्या नाम दे देते, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन।
तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 फिनिश होती है। तो अब आपको करना क्या है, आपको पहले बहुत अच्छे से इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है। अगर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट से बेसिक क्लियर हुआ तब आप ये क्वेश्चंस को बहुत ईजिली कहीं से भी क्वेश्चन उठाएंगे। आप RS अग्रवाल हो, NCERT हो, RD शर्मा हो या ML अग्रवाल जो आपका CBSE सिलेबस है, वो कोई सी भी बुक उठाओगे आप बहुत ईजिली हर एक एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन कर पाओगे अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से देख लिया। सो गाइज़, हमारे साथ बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक सबसे पहले पहुंचे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।